हेलो एवरीवन, ये है जेनी जो प्रेग्नेंट है और ये इसकी प्रेगनेंसी की कहानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जेनी और ये प्रेग्नेंट है और ये जीन्स लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जीन्स नहीं लग रही थी। तो ये यूट्यूब पे सर्च करती है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। मतलब ये सर्च कर रही होती है, तो इतने में इसकी मम्मा आ जाती है और वो गेट पे नॉक करने लगती है। तो वो सोचती है कि प्रेगनेंसी में इतना सब कुछ होता है, तो वो सर्च ही कर रही थी। इतने में इसकी मॉम आ जाती है और ये कंप्यूटर को नीचे दबा के टी शर्ट को जीन्स को सही से वो करके और टी शर्ट से अपना पेट ढक लेती है और दरवाज़ा ओपन करती है। तो इसकी मॉम आती है। मॉम इसके लिए जो ना ये ड्रेस लेके आई है, जो बहुत ही खूबसूरत और यम्मी थी। वो कहती है कि बेटा इसे पहन के दिखाओ, देखो मैं ये ड्रेस आपके लिए लेके आई हूँ और ये तुम्हें पहननी है और तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ये ड्रेस मिल गई है। मैं इसे बहुत दूर से लेके आई हूँ, तो आप इसे पहन लो। तो वो कहती है कि मम्मा मैं इसे अभी नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो उसकी माँ कहती है क्यों नहीं पहन सकती हो, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? तो कहती है कि नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी है, तो लो इसे पहन के दिखाओ। उसकी मम्मा ये बोलती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें पर बहुत अच्छी लगेगी। इसकी मॉम कहती है। जैसे ही वो बेड पे रखती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मेरा फ्रूट खाने का मन कर रहा है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। तो उसकी मॉम कहती है क्या हुआ हनी? मतलब उसको वोमिटिंग होती है और वो एकदम से जाती है बाथरूम में, वोमिटिंग करने लगती है। तो उसकी मॉम जो दरवाजे पर खड़े होकर सोच रही थी कि मेरी बेटी को क्या हो गया है, क्यों वोमिटिंग हो रही है। तो जैसे वो आती है और वो बेहोश हो जाती है। तो जैसे बेहोश होती है उसकी मॉम उसको मतलब कहती है बेटा क्या हुआ बेटा क्या हुआ, आँख नहीं खोलती। तो उसकी माँ उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है। जब वो सब हॉस्पिटल में वो लेके जाती है तो उसकी मॉम जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है बाहर और कहती है डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर कहता है हाँ ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो वो कहते हैं ओ गॉड मेरी बेटी ठीक है, अब मेरी जान में जान आई। डॉक्टर से हुआ क्या है, वो फील क्यों नहीं कर रही, वो अच्छी क्यों नहीं है? उसकी मॉम पूछती है। तो डॉक्टर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उससे जाके मिल सकते हैं क्योंकि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो उसकी मॉम एकदम शॉक में हो जाती है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, अब क्या होएगा? तो मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो डॉक्टर से कहता है आप ठीक हो, जाओ अपनी बेटी को देखो। वो जाती है जैसे ही अपनी बेटी के पास, तो अपनी बेटी को वो पहले तो देखती है और फिर देख के जो ना उसके वो कहती मॉम फिर उसके एक थप्पड़ लगाती है कि ये क्या करा तुमने, तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है माँ मेरी बात तो सुनिए, मेरी गलती नहीं है सब कुछ, मेरी गलती नहीं है सब कुछ। वो कहती है ये क्या करा तुमने, तुम जानती भी तुमने ये क्या करा है, तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होएगा, तुमने ये सब कुछ करा। तो एकदम उससे अपनी मॉम पे चिढ़ा के कहते हैं मॉम मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा और मैं क्या करूँ, ये सब हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती, ये अवॉइड करने वाला टॉपिक नहीं है और मैं इसे ऐसी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मुझे फैमिली की ज़रूरत है, क्या मैं अपनी फैमिली के साथ ये बात शेयर करती, लेकिन मैंने करनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मॉम मुझसे गुस्सा होएगी, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर नहीं करी और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रही हूँ इस बात को लेकर कि मैंने अपनी मॉम से क्यों नहीं बताई, मैं क्या करूँ मॉम बताइए मुझे, मैं क्या करूँ। उसकी मॉम कहती है कि बहुत रोती है कि मेरे पापा भी नहीं है। वो लड़कियाँ से बोलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा भी नहीं है। तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो उसकी मॉम उसे चुप कराती है और रोती है, बहुत रोती है और वो कहती है कि आपने बहुत मुशक्क़त से मुझे पाला है। तो वहाँ डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर कहता है कि आप तो सब्र करें और प्लीज़ इसके सामने ये सब बातें ना करें, आपको इसकी ज़रूरत है, आप इसको संभालें। चलिए मैं आपको और इसके केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं और इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं और वो सोच ही रहती है, मिनी सोचती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। तो उसकी मम्मा इसको लेके जाती है एक घर में। वो कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे रहना। वो कहती है कि क्यों मॉम, बट क्यों मॉम आप ऐसे डिसीजन क्यों ले रही, कि आपको लगता है कि मैंने ये गलत करा है, आपको ये लगता है कि ये सब गलत हुआ है? तो वो कहते नहीं बेटा ऐसी कुछ बात नहीं है, ये वो घर है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो तुम्हारे नाना नानी ने मुझे यहीं पे रखा था। तो कहते कि तुम सही कह रही हो? मैं हाँ मॉम, हाँ बेटा तुम्हारे जब तुम मेरे पेट में थी तो तुम्हारे जो पापा थे उन्होंने मेरे साथ धोखा करा और मुझे छोड़ के चले गए और मैंने इसी घर में रहकर तुम्हारी परवरिश करी
बोलती है कि मॉम तुम्हारा कहने का मतलब क्या क्या है। तो उसकी मॉम से बताती कि मैं 26 साल की थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और तुम कुल 13 साल के हो जब तुम प्रेग्नेंट हुई हो। हम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है और तुम्हारी दादी ने मुझे, तुम्हारी नानी नाना ने मुझे यहीं पे रखा था और मैंने तुम्हें पूरी जनवरी यहीं पे ही तुम्हें अपने साथ रखा और मैंने तुम्हें पैदा करा, इस दुनिया में लेके आई। और मैं ये नहीं चाहती कि लोग बाग तुम्हें देखें और तुम्हें भी ऐसे ही ताना मारे जैसे मुझे मारते थे, इसलिए मैं ये सब कुछ रिजेक्ट करके तुम्हें यहाँ पे रखना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है कि हम दोनों की ज़िंदगी में सेम बात हुई है, लेकिन मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। तुम्हारे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं संभाला, जो मुझे एक तरीके का एक हिम्मत और एक भरोसा देते, और मैं ये तुम्हारे साथ नहीं होने दे सकती हूँ। इसलिए तुम्हें इस घर में रहना पड़ेगा सेफली, ताकि तुम्हें कोई ये ना कहे कि तुमने क्या करा। उसकी मॉम बहुत रोती है, कहती है कि तुम्हें संभालना है, तुम्हें अपने बेबी को भी संभालना है, तुम्हें भी संभालना है। तो वो उसे गले लगाती है और खूब रोती है अपनी माँ के साथ मिलकर। नेक्स्ट सीन में हमको ये सब मतलब दिखाते हैं कि वो कहती है मॉम मेरे से गलती हुई, मतलब वो माफ़ी मांगती है अपनी, कहती है कि मेरे से मिस्टेक हो गए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती हो। वो डांटती है अपनी मॉम को, तुमसे भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, हम मिलकर एक साथ रहेंगे और अच्छी तरीके से रहेंगे, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है मॉम। तो कहती नो नो कोई बात नहीं हनी, तुम अब पछताओ मत, जो हुआ सो हो गया, अब तुम अपना ख्याल रखो, अपने बेबी का ख्याल रखो। हम इस चीज़ के बारे में कभी भी अब इस चीज़ को ज़बान पे नहीं लाएंगे, ये तुम मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करते हैं। आगे के सीन में दिखाते हैं कि उसके बेबी हो जाता है और वो घूमने जाते हैं डॉक्टर के पास उसका चेकअप करवाने के लिए। इतने में वहाँ पे जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो कहता है कि हेलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम जब कहाँ आते, जब इसे तुम्हारी ज़रूरत थी, आज तुम इसे लेने के लिए आए हो, कौन हो तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी बच्ची को साथ ही जान दूँगा। तो कहते हैं ये मेरा बेटा है, मैं इसे लेके जाऊँगा। तो कहता है तुम्हारा बेटा है, लेकिन जब तुम कहाँ थे, जब इसको तुम्हारी ज़रूरत थी, इसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि आओ तुम साथ आओ, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। उसका वो बोलता है, वो रोकती है, रोकती कि रुको मैं अपनी मम्मी से बात करके आती हूँ, तुम 1 मिनट के लिए रुको। तो अपनी मॉम से कहती है मॉम, वो कहते कि मुझे ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तो कहते नहीं देखो मॉम, ये आदमी अच्छा है और हम एक साथ रह सकते हैं और ये बेबी का ध्यान रखेगा और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैम मॉम हम कब तक आपकी जिम्मेदारी बन के रहेंगे। तो वो कहते हैं बेटी अपनी आंखों से खोल के देखो, ये इसकी हालत देखो, ये तुम्हें कैसे संभालेगा। वो कहती है कि नहीं मॉम मैं रह लूँगी इसके साथ, तुम आप बेफिक्र रहो, आप मैं आपकी बेटी हूँ, आप इसे पकड़ो, मैं सामान लेके आती हूँ। तो वो चली जाती है सामान लेने के लिए, लेकिन बेबी को गोद में लेकर नानी बहुत रोती है और कहती है कि बेटा तुम कैसे रहोगे, कहाँ क्या करोगे। तो अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो ले जाता है एक टूटे फूटे घर में और उससे कहता है कि ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ रहना है। तो वो जब भी खुश हो जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं मैं यहाँ रह लूँगी, मैं अपनी मम्मा को लोकेशन बता देती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ। वो लड़का बोलता है नो नो तुम ऐसा नहीं करोगी। तो वो कहती है क्यों नहीं करूँगी, मैं अपनी मम्मी को बता देती हूँ। तो वो कहते हैं वो चला जाता है, कहता है रुको चलो, पर कहता है कि लो मेरा सामान तो ले लो, मैं कैसे जाऊँगी एक साथ। तो कहता है कि नहीं मैं सामान नहीं लूँगा, अपना सामान अपना आप उठाओ। तो कहता है कि वो कहते हैं कि लो अपने बेबी को तो ले लो, अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके तो देखो कैसा है, कितना प्यारा लगता है। वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लूँगा इसको। तो वो खड़ी रहती है, फिर वो अपनी गोद में बेबी को लेती है और बैग लेती है, खुद ही जीने पर चलने की कोशिश करती है। वो अपने बेबी से बात करती है कोई बात नहीं बेबी, अब मैं खुद ही लेके तुम्हें साथ लेके चलती हूँ, कोई बात नहीं तुम्हारे पापा नहीं लेके गए तो क्या हुआ, मैं लेके चलती हूँ। गोद में जैसे बेबी को अंदर लेके जाती है और वहाँ की हालत देखती है तो वो शौक रह जाती है कि हम यहाँ पे रहेंगे, हम कहाँ सोएंगे। तो वो कहता है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये सफाई करनी पड़ेगी, आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि कंबल भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है। तो कहता है कि बाथरूम उधर है। तो वो कहते हैं रियली तुम यहाँ रहते हो, इतनी गंद में रहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं यहीं रहता हूँ और इतनी गंद में रहता है और आपको भी यहीं रहना पड़ेगा और आपको यहाँ से सफाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा आप ड्रामा मत करो, और अगर तुमको जाना है तो तुम कल जा सकती हो, आई डोंट केयर। तो वो देखती है चारों तरफ को और
कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से सफ़ाई करूँ, कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं अपनी मम्मी के घर वापस जाऊँगी, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी। अपने बेबी से बात करती है कि आप कैसे रह सकते हो, मैं आपकी क्या अच्छी मम्मा नहीं हूँ कि जो मैं आपको ऐसी जगह पे रखूँगी। हम और आप दोनों मिलकर हम अपनी मॉम के घर रहेंगे और हम अभी यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और वो अपने बेबी को लेके वहाँ से चली जाती है अपनी मोमो के घर। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो अपने घर पे अपनी माँ के घर पे जाती है और लॉक करती है, तो उसकी मम्मा खोलती नहीं है दरवाज़ा। तो सोचती है कि क्या हो गया, मम्मा अभी तक आई नहीं है, क्या मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी आंसर क्यों नहीं दे रही है। तो अपनी बेबी से वो कह रही होती है कि अब क्या करें, मम्मा तो कोई आंसर ही नहीं दे रही है, मम्मा कहाँ चली गई है। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है और खड़ी रहती है। तो आगे देखते हैं कि हम उसकी मम्मा जो है ना बाहर से आते हैं और आते अपनी बेटी को जल्दी से गले लगाती है, कहती है बेटा आप आ गए, कहाँ थे, आपका कोई फ़ोन नहीं लगा, कोई कॉल नहीं लगी, आप जब से कहाँ थे। वो कहती है कि मॉम उसने मेरा फ़ोन छीन लिया था, तो मैं आपको कॉल कहाँ से लगाती। तो उसकी मम्मा कहती है मैं तुम दोनों के लिए इतना परेशान हो रही थी कि कोई फ़ोन भी नहीं आया, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो वो उसकी बेटी अपनी मम्मा के गला लगती है और उसकी मम्मा बहुत रोती है, ये चलो तुम अंदर चलो और अपने कपड़े बदलो और और अपना थोड़ा सा तुम लेट जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी एज नहीं है इतना फिरने की, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें